सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। परमात्मा तक पहुँचने का सरल मार्ग है भक्ति, और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव रखना ही सच्ची भक्ति कही जाती है। और आज हम भक्ति के बारे में ही बात करेंगे। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या उससे परमात्मा तक पहुँच पाएंगे, और जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या सही है। तो आज हम भक्ति क्या है और शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार की भक्ति होती है, इसे हम समझेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, जैसे देश भक्ति, मातृपितृ भक्ति, देव भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति इत्यादि। अब इनमें से परमात्मा के प्रति भक्ति यानी ईश्वर भक्ति में नवधा भक्ति आती है। नवधा का अर्थ होता है 9 प्रकार से की हुई भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे दोनों नवधा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है, लेकिन आज ये बात कुछ और है, इसे कोई मानता नहीं है। नवधा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा की गई है। सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था, फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माँ शबरी से कहा था। प्रहलाद जी की हुई नवधा भक्ति हमें भागवत पुराण में मिलती है। इसका संक्षिप्त में वर्णन समझे तो भक्त प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं कि विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद है। भगवान के गुण, लीला आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा यानी पाद सेवन, पूजा अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। तो अब हम नवधा भक्ति को एक एक करके समझते हैं। पहली है श्रवण भक्ति, यानी भगवत संबंधी ज्ञान की बातें, उनके नाम, उनकी गुण लीला इत्यादि को सुनना, इसे श्रवण भक्ति कहते हैं। यह भक्ति करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है। दूसरी है कीर्तन भक्ति, यानी भगवान के नाम के गुण लीला आदि का ज्ञान कीर्तन भक्ति है। इससे मनुष्य की अशुद्ध वासना नष्ट होती है। श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि जी, सुखदेव आदि इसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। तीसरा है स्मरण भक्ति, यानी मन से भगवान की रूप लीला आदि का स्मरण करना स्मरण भक्ति है। इसका अर्थ है मनुष्य को हर कार्य करते समय परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और चौथा है चरणों की सेवा, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उनको अपना सर्वस्व समझना आदि पाद सेवन भक्ति है। 5वीं है पूजा अर्चन, मन, वचन और कर्म द्वारा भगवान के चरणों का पूजा करना अर्चन भक्ति है। यह भक्ति करने से एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को हम देखते हैं। 6ठी है वंदन भक्ति, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के भक्तजन जो भगवान को प्राप्त कर लिए हैं, भगवत प्राप्त संत, उनको परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना वंदन भक्ति है। नमस्कार करना यानी इंद्रियां और मस्तक को नम्रता से झुकाना नमस्कार होता है। 7वीं है दास्य भक्ति, यानी ईश्वर को स्वामी और अपने आप को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना दास्य भक्ति है। इस भक्ति में उपकार की भावना और कृतज्ञता होती है। हनुमान, लक्ष्मण, विदुर यह दास्य भक्ति के उदाहरण है। 8वीं है सांख्य भक्ति, यानी भगवान को अपना परम मित्र समझना सांख्य भक्ति है। अर्जुन, सुदामा, उद्धव आदि इसी श्रेणी के भक्त हैं। 9वीं है आत्मनिवेदन भक्ति, यानी अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्रता सत्ता न रखना
आत्मनिवेदन भक्ति है। अहंकार रहित स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। अब ये हमने जाना नवदा भक्ति के प्रकार। अब इसे हमारे जीवन के साथ जोड़ के देखते हैं तो जब कोई व्यक्ति भक्त बनने की मार्ग की ओर चलता है तो वह अनजाने में यह 9 प्रकार की भक्ति क्रमशः करता जाता है। अर्थात वह व्यक्ति सर्वप्रथम भगवत विषय को जानने में लगा रहता है। वह अनजाने में ही किंतु श्रवण भक्ति कर रहा है। वो उनकी कथा सुनना, वीडियो देखना, ये सब श्रवण भक्ति है। उसके बाद उसे भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। तब उनके नाम, गुण और लीला का गान यानी कीर्तन करने में रुचि होने लगती है। कीर्तन करते करते वह भगवान के नाम, गुण, लीला का स्मरण करने लगता है, ध्यान करने लगता है। वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने वो लीला कैसे की होगी इत्यादि। वो भक्त जब भाव विभोर होकर भगवान के चरणों की सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन करने लगता है, इतना सब कुछ करने पर वह भगवान को अनेकों भाव से अपना बनाने लगता है, जैसे दास्य भाव, संख्य भाव, फिर आत्मनिवेदन। वह अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। मैं परमात्मा का ही हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मैं उन्हीं का हूँ, ये भाव वह रखता है। अब ये हुई नवदा भक्ति का मनुष्य के जीवन पर भक्ति को लेकर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये देखा। लेकिन इस नवदा भक्ति में प्रमुख भक्ति है श्रवण, कीर्तन और स्मरण, और इनमें से भी प्रमुख है स्मरण भक्ति, फिर कीर्तन और फिर श्रवण भक्ति आती है। अब स्मरण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्मरण मन से होता है और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक माया, दुख, दोष आदि से मुक्ति नहीं मिलेगी। मन ही तो सब कुछ है। मन सही तो सब कुछ सही, मन गलत तो सब कुछ गलत। तो मन को पवित्र होना है, मन को शुद्ध होना है। अतः स्मरण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए चाहे केवल स्मरण भक्ति करे या स्मरण भक्ति और कीर्तन दोनों को मिलाकर भक्ति करे, लेकिन स्मरण भक्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि स्मरण भक्ति के बिना कोई और अन्य भक्ति लक्ष्य नहीं दिला सकती, भगवान से नहीं मिला सकती। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। तो मिलते हैं हमारे अगले प्रश्न के उत्तर को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।